हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम। कल मैंने आपको रिवीजन के लिए एक पूरा मास्टर प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आप लोग उसको देख लो और उसके हिसाब से हम लोग सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं, आपके रिवीजन के लिए हेल्प हो जाए। साथ में ही हम लोग अपनी 18 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको रजिस्टर करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे रजिस्टर कर लो। आप लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे ये एग्जाम दे पाओगे एंड दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनसीईआरटी में ये टोटल एंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू द थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यू, देन कॉकरोच है एंड देन फ्रॉग है। अब हुआ कैसे मैं बताता हूं आप लोगों को। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू रिमूव किया गया है क्योंकि सीबीएसई ने ये सिलेबस से निकाला है। हाँ, बट एनटीए हैज रिटेन्ड इट इनटू द नीट एग्जाम। तो हम लोग, मैं तो वो आपके एनसीईआरटी में है नहीं पर मैं पढ़ाने वाला हूं, तो हम लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच और फ्रॉग भी डिटेल में पढ़ेंगे। कॉकरोच भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ फ्रॉग है। पहले के एडिशन में अर्थवर्म भी था, बट अर्थवर्म इज रिमूव बाय बोथ सीबीएसई एज वेल एज द नीट और एनटीए के सिलेबस में। बट एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ये तीनों टॉपिक्स आप लोगों को है। एनसीईआरटी में ना एनिमल टिश्यू है ना कॉकरोच है, सिर्फ फ्रॉग है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। बट वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग कोई भी, वी विल नॉट कीप एनी स्टोन अनटर्न। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी 100% प्रिपेयर। चलो लेट्स बिगिन विद दिस। ये जो चैप्टर है एनिमल टिश्यू, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, शायद ये आप लोगों के पास है। देखो, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर इन द एनिमल किंगडम। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस, लाइक हम लोगों ने जिसको बोला था लाइफ रिलेटेड फंक्शंस और लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल आर परफॉर्म्ड इन अ सिंगल सेल। But in case of complex body of multicellular organisms और animals की बात करें, some basic functions are carried out by the different group of cells in a well organized manner। ये बहुत देखो important words है। The body of simple organisms like hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be thousands। कितने भी हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियंस ऑफ सेल्स। हम लोगों में बहुत ज्यादा बिलियन सेल्स है एंड टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक डेफिनेशन दी गई है, जो आप लोगों को यहाँ पे समझनी जरूरत है। अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform specific function, such an organization is called as tissue। हम लोगों ने 9th से या 6th स्टैंडर्ड से टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पहले आप लोगों ने पढ़ा था टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इतना ही पढ़ा था। थोड़ा आगे आकर आप 9th में आए तब आप लोगों ने पढ़ा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग और भी थोड़ा उसमें डालेंगे, like they are performing similar function as well as they have a common origin also। ओके, अब देखो और एक ना बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कही गई है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। सारे सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, मतलब आप ह्यूमन लो, एलिफेंट लो, जिराफ लो, टाइगर लो, लायन, कुछ भी कंसिडर कर लो, सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू है, उससे ज्यादा है ही नहीं। कितने? सिर्फ 4 टाइप ऑफ टिश्यू है। कौन कौन से हम लोग जानते हैं, चलो देखो। इन केस ऑफ अवर बॉडी और एम्प्लेक्स एनिमल के बारे में कहा, लाइक एनिमल टिश्यूज, इन केस ऑफ ऑल एनिमल देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दोज आर एज फॉलोज। देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप इज connective tissue। connective tissue। Third type is
मस्क्यूलर टिश्यू एंड लास्ट टाइप इज करेक्ट, बराबर है, किसने आंसर दिया, बराबर दिया, न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के ही टिश्यू है। लाइक जैसे एनसीईआरटी में लाइन दी है, इन ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 से ज्यादा है ही नहीं उनमें। हाँ, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड न्यूरल। अब एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन, आपको मालूम है एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है अबाउ, एंड थेलिया, ये जो थेलिया है उसका मतलब होता है लेयर। तो उसका मतलब है द टिश्यू दैट फॉर्म्स द लेयर अबव ऑल, सारे ऑर्गन्स पे, सब पे जो एक लेयर बनाता है, ऐसे टिश्यू को हम बुलाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वन इज सिंपल, दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एंड अनदर वन इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर में है, एंड कंपाउंड का होता है मतलब मल्टी लेयर्ड। मतलब देखो, इसमें टिश्यू की सिंगल लेयर होगी और सेल्स की सिंगल लेयर होगी, तो अल्टीमेटली टिश्यू बनेगा सिंगल लेयर टिश्यू, एंड कंपाउंड एपिथेलियम में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मल्टीपल लेयर्स दिखाई देगी, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट, simple epithelium is further divided into the different types of epithelial tissue. First one is squamous epithelial tissue। मैं सिर्फ एक एक वर्ड लिख रहा हूं, डिटेलिंग हम आगे जाके करेंगे। squamous, simple squamous epithelial tissue। second one is cuboidal। third one is columnar, and last one is ciliated। हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में अभी देखने वाले हैं, एक 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 करके। देखो, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, इनके बारे में जब हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं उसके फ्लोचार्ट बनाकर दिखाऊंगा। पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले एपिथेलियल टिश्यू का फ्लोचार्ट बनाकर दिखा है। कंपाउंड टिश्यू में टेक्निकली 2 आते हैं आपके एनसीईआरटी में, एक ही दिया है। वन इज आता है स्ट्राइटेड, एक सेकंड, हाँ, फर्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड and another type is transitional। one is stratified epithelium and another one is transitional। stratified, it is a type of compound epithelium। हाँ, आपको इतना डिटेल है नहीं, पर हम लोग ये देखने वाले हैं। चलो, पहला हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। लेट्स बिगिन विद द एपिथेलियल टिश्यू। मैंने अभी मतलब बताया, एपी का मतलब क्या बताया, अबव। थेलिया का मतलब क्या बताया, लेयर। The tissue that forms the layer above all is epithelial tissue। देखो, we commonly refer epithelial tissue as an epithelium, और प्लूरल में उसको एपिथेलिया बुलाते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस which faces either to the body fluid or outside to the environment। देखो, फ्री सरफेस फेसेस आइदर टू द बॉडी फ्लूइड, मतलब देखो, जो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर लेयर है वो हमारे बॉडी के अंदर है, तो इट फेसेस टू द बॉडी फ्लूइड, और आउटसाइड द एनवायरमेंट, जो हमारे जैसे बेसिकली इन केस ऑफ स्किन है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे एपिथेलियल जो टिश्यू है वो तो डायरेक्टली एनवायरमेंट को फेस कर रहा है। हाँ, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बहुत बार आता है। हाँ, विथ नो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा, और विथ एबंडेंट इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स ये भी इनकरेक्ट बन जाएगा। विथ लिटिल इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में, इंटरसेल्यूलर मतलब क्या, दो सेल के बीच में जो गैप होगी
वो बहुत ही कम होगी या ना के बराबर ही होगी। देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अभी हमने देखा सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड। सिंपल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर एंड कंपाउंड इज लाइक फंक्शनिंग ऑफ बॉडी कैविटी डक्ट, ये देखेंगे हम लोग डिटेल में। एंड कंपाउंड एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स विच हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन, दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, बट ऑब्वियसली मल्टी लेयर्ड है तो वो प्रोटेक्शन में ज्यादा काम में आएगी ना, बट ऑब्वियसली हाँ, दैट इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। चलो हम पहला स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने देखो जानबूझ के आपको सिर्फ एनसीईआरटी की डायग्राम दी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल जो एनसीईआरटी मतलब नीट के एग्जाम में आते हैं यही की डायग्राम उठा कर देते हैं, आपको यही डायग्राम से एक्वेंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो क्या क्या दिया है देखते हैं हम लोगों को। मैंने इसकी शॉर्ट नोट्स दी है अगले स्लाइड पे, हम लोग पहले एनसीईआरटी का पार्ट करेंगे, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स दी है आप लोगों को। आपको ये वीडियो देख लो एक बार, और शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ पे कहीं पे तो एनसीईआरटी में ही लिख लो, आपका चैप्टर हो जाएगा। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को डिटेल एनसीईआरटी, क्योंकि आपके पास है नहीं। डायरेक्टली मैं शॉर्ट नोट्स पे क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ना ये डायग्राम से ना ये टेक्स्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल लेयर बट ऑब्वियसली ऑफ फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्रीज। तो इनकी जो सेल्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कोई भी एक सेल देखो, ये देखो मैंने हाईलाइट किए, इरेगुलर बाउंड्रीज है इनके बीच में, दिख रही है बाउंड्रीज, देखो सबका शेप सेम है क्या, नहीं, आप लोगों को दिख रहा है वहां पे ग्लो करते हो। हाँ, दे आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, ये देखो इनका लोकेशन, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे बहुत बार, यहाँ पे इनके लोकेशन एंड फंक्शन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो कहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स, दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग द डिफ्यूजन बाउंड्री। अब मुझे मालूम है आप सब लोग को डिफ्यूजन का मतलब मालूम है, मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन। हाँ, तो यहाँ पे वो डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए सब लोगों से, मैक्सिमम लोगों से मैं देखने वाला हूँ कितने लोग आंसर करते हैं। हाँ, तो डिफ्यूजन का मतलब आप लोग बताओगे। सो ये ऐसे दिखती है, देखो इतनी फ्लैट है, दो सेल्स के बीच में ऑलमोस्ट ना के बराबर डिस्टेंस है, मतलब लाइक कॉम्पैक्टली पैक्ड है। देखो इसकी शॉर्ट नोट्स में हमने क्या क्या लिखा है, देखो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट मालूम है आपको, फुटपाथ पे होते हैं, टाइल्स एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं, वैसी बैठी थी ना, इसलिए पेवमेंट एपिथेलियम भी बुलाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल लाइज एट द सेंटर। देखो अगर सपोज मैं इसकी एक रफ ऐसे एक सेल निकाल दूं आप, ये ऐसे और ऐसे ये दो ऐसे सेल्स है, तो उनका न्यूक्लियस इज यूजुअली लाइज एट द सेंटर एंड दे फॉर्म द डिफ्यूजन बाउंड्री। वापस मैं बता रहा हूँ, डिफ्यूजन का मतलब आप लोगों को बताना। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको आगे जाके बहुत बार आने वाली, ये बहुत बार आती है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स में एंड लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट है, उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसको बुलाते हैं हम लोग एंडोथेलियम। क्या बुलाएंगे, एंडोथेलियम। ये आपको जब हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर देखने वाले हैं ना, वहां पे हम लोग बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस बोलेंगे, तो वहां पे ये वर्ड 2-3 बार आएगा, एंडोथेलियम एंडोथेलियम करके, तो उस वक्त आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपके दिमाग में फिट कर लो, द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। एंड सिमिलरली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ सीलोम, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में सीलोम देखा हुआ है डिटेल में, अब मैं वापस नहीं बताने वाला, नहीं याद तो एक बार जस्ट जाकर देख लेना, एनिमल किंगडम का फर्स्ट लेक्चर है, उसको बुलाते हैं हम लोग मीजोथेलियम। क्या बुलाते हैं, मीजोथेलियम। ये दो वर्ड्स आते हैं बहुत बार, इसलिए मैंने यहां पे लिखवा कर दिए हुए आप लोगों को। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखो एनसीईआरटी ने पूरा एक पैराग्राफ में ही दिया है, मैंने इसलिए सिर्फ उसका पर्टिकुलर पैराग्राफ को हाईलाइट करके रखा है। देखो नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पहले हमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बात कर ली है, अब हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। क्यूब, हाउ विल यू डिफाइन अ क्यूब, यस करेक्ट, 3 डायमेंशनल स्क्वायर, करेक्ट है। देखो यहाँ पे सेल्स देख लो ना, ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर जैसे दिख रही है, देखो स्क्वेरीज दिख रही है यहाँ पे। हाँ मतलब अगर इसकी डायग्राम हम निकालने की कोशिश करें तो ऐसे होगी,
ये ऐसे दिख रही है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखेगी। What is their location? Ducts of glands and tubular parts of nephron, proximal and distal ट्यूब्यूल्स, कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स, मेनली प्रोक्सिमल में। देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैं इसको ना हाईलाइट करके रखता हूँ, आप भी आपके पास, आपको चाहे तो मुझे बोल देना, मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को इसके कमेंट में डाल देता हूँ, उसके अटैचमेंट, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगी। आप सिर्फ मुझे एक बार बता देना कि आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है, तो आप डाल दो, ये हाईलाइटेड पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, द एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज PCT ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज द माइक्रोविलाई। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा आगे जाकर देने वाला हूं। ये माइक्रोविलाई का मतलब क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? हाँ, चलो इसके शॉर्ट नोट्स में देखो हम लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, क्विकली देखते हैं और आगे चलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसकी स्पेशलिटी होती है, इनकी न्यूक्लियस होते हैं, एंड लोकेटेड एट द सेंटर। मैंने डायग्राम निकाली थी, उसमें भी देखा होगा आपने, मैंने सेंटर में निकाला है। मे हैव माइक्रोविलाई। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इंप्लाइड है, नॉट ऑल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल हैव द माइक्रोविलाई बट सम ऑफ देम विल शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। क्या होता है मैं बताने वाला हूं, आप लोग एंड तक वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। ये माइक्रोविलाई सिर्फ रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है, ताकि कैसे भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, इस साल के नीट से आप लोगों ने ये लेसन लर्न किया होगा कि कुछ एक्स्ट्रा और डीप पढ़ना जरूरी है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन पे ही नहीं है, उसके रीडिंग बिटवीन द लाइंस पे भी क्वेश्चन आते। तो मे हैव माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस एंड गिव द ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। मैं डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं आप लोगों को। ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, आप लोगों को ये समझना जरूरी है। जर्मिनल एपिथेलियम इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब आप लोगों को मालूम है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय जर्मिनल एपिथेलियम? किसी को मालूम है जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? करेक्ट है, जर्मिनल एपिथेलियम मतलब ही है द एपिथेलियम फ्रॉम विच गैमिट्स आर प्रोड्यूस। ह्यूमन के केस में गैमिट क्या है? स्पर्म एंड द ओवम। मेल विल प्रोड्यूस द स्पर्म, फीमेल विल प्रोड्यूस द ओवा, दैट इज। पर ये बनेंगे कौन से टाइप ऑफ सेल से? ये बनेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, आपको ये वापस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसका मेंशन आ जाएगा, उस वक्त मैं पूछूंगा, आप लोग भूल जाओगे, भूलना नहीं है हमें, ये यहाँ पे दिया नहीं है पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स, थायराइड फॉलिकल्स, पीसीटी डीसीटी में भी हम लोगों को क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं एक जेनेरिक बता देता हूं, आप लोग थोड़ा सा याद रखो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जेनेरिक फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। जेनेरिक बता रहा हूं, हाँ, इसका गैमेट प्रोडक्शन में भी पार्ट है, वहां पे भी है, बट जेनेरिक फंक्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का है। यस, करेक्ट है, दैट इज सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। लेट्स मूव अहेड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉलमनर एपिथेलियम। हाँ, देखो कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर। देखो इसकी सेल्स कैसे दिखाई, टॉल एंड स्लेंडर, देखो थिन है, टॉल है, एंड इनका न्यूक्लियस इज यूजुअली लोकेटेड एट द बेस। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये यहाँ पे होता है। टॉल पिलर लाइक सेल्स दिखती है, न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, देखो वापस ये इंपॉर्टेंट है, देखो फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? माइक्रोविलाई आर यूजुअली प्रेजेंट इन द फ्री सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल एज वेल एज कॉलमनर एपिथेलियम। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हाँ, ओके, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, लोकेशन एंड इंटेस्टाइन, एंड हेल्प इन द सिक्रीशन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन। देखो इनका भी जेनेरिक फंक्शन आप देखोगे तो सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन ही है, उनका भी आप जेनेरिक फंक्शन देखोगे तो वो सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन ही निकल कर आएगा। इसकी शॉर्ट नोट्स में देखो हम लोगों ने इलोंगेटेड टॉल कॉलम लाइक सेल्स अभी मैंने निकाल कर दिखाई थी। न्यूक्लियस इज ओवल, देखो उस डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो न्यूक्लियस है, ये कलर चेंज हो गया पर ठीक है। न्यूक्लियस इज ओवल, and near the base the in intestine the cells have
माइक्रोविला, अब माइक्रोविला जहां कहीं पे भी आएगी ना, एक हिंट देकर जाता हूं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एब्सॉर्प्शन, करेक्ट, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन। अब देखो ना, ये गॉबलेट सेल्स आर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। एक 5 मिनट में हम लोग जाएंगे गॉबलेट सेल्स की तरफ। व्हाट आर द गॉबलेट सेल्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, हम लोग देखेंगे। स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो जहां पे सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व है, ऐसी सारी जगह पे आप लोगों को कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही है। हाँ, आगे देखते, सिलिएटेड एपिथेलियम, लास्ट वाला। इफ द कॉलमनार और क्यूबोइडल, देखो यहां पे कितना क्लियरली मेंशन किया है, इफ द कॉलमनार और क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स बेयर सिलिया, देखो जब मैं माइक्रोविला के बारे में बताने वाला हूं उस वक्त में सिलिया के बारे में, यहां पे आपको डायग्राम में दिख रही है ना, यही सिलिया है, यही सिलिया है। पर ये क्या है और इसमें और माइक्रोविला में क्या डिफरेंस है, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विद डायग्राम, डोंट वरी अबाउट इट। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो ये जो ब्रूम लाइक अपने झाड़ू जैसे काम करेगी, कोई भी म्यूकस है या कोई भी लाइक सब्सटेंस है, पार्टिकल है, तो इनके इनके हेल्प से क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ये ऐसे 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 उसको धकेलेगी, इसलिए सिलिया इंपॉर्टेंट है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। देखो ये कहां पे मेनली ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में आप लोगों को दिखाई देंगे। हैज डेलिकेट हेयर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड एज सिलिया। देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनको हम सिलिया बुलाते हैं। सिलिया अराइज फ्रॉम द बेसल गैन्यूल्स एंड दे आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओविडक्ट, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होता है, हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। एंड यूस्टाशियन ट्यूब, यूस्टाशियन ट्यूब मालूम है कहां पे होती है, बताओ कमेंट करके। यूस्टाशियन ट्यूब मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा हुआ है, आपको याद आता है कि नहीं वो देखने में। हाँ? अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबोइडल सेल्स। देखो वापस हम लोग क्या बात करें, सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड दोज आर कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। उनको क्या बुलाते हैं हम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब देखो मैंने अभी बोला ना हम लोग गॉबलेट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल से वो ग्लैंड बनी है। यूनिसेल्यूलर है बट ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बराबर है। तो ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से ग्लैंड बनेगी। द सिंगल आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा गॉबलेट सेल, कॉलमनर सेल्स यूजुअली टर्न इनटू द गॉबलेट सेल, नॉट ऑल बट गॉबलेट सेल्स आर कॉलमनर एपिथेलियल। अब देखो ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल दिख रही है, हाँ, ये इसको गॉबलेट सेल बुलाएंगे। उसमें एक छोटा सा गॉबलेट, गॉबलेट मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, व्हाइट कलर की बॉर्डर जो दिख रही है ना इसकी, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर गॉबलेट या हम लोग चैलीस बुलाते हैं। हाँ, हैरी पॉटर फैन को मालूम होगा गॉबलेट क्या होता है, हाँ, गॉबलेट ऑफ फायर याद है, हाँ, तो वहां पे हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वैसे गॉबलेट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस गॉबलेट लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट्स द म्यूकस। अब ये म्यूकस जरूरी क्यों है, ये सेल्स होती है मेनली इंटेस्टाइन एंड स्टमक में। हमारा स्टमक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल सिक्रीट करता है। क्या करता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल। अब ये जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल है वो हमारे स्टमक को भी इंज्योर कर सकता है। ऐसा ना हो इसलिए हमारे स्टमक को इंटरनल लाइनिंग होता है म्यूकस का, एंड दिस म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल। सिमिलरली इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन डजंट सिक्रीट द एचसीएल बट वहां पे भी ये प्रोटेक्शन के लिए काम। एंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होती है विच आर द क्लस्टर, आर टाइपो एरर हो गई, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, क्लस्टर ऑफ मल्टीपल सेल्स सच एज सलाइवरी ग्लैंड, हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड, ये सारी होती है। आप देखो टाइप ऑफ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड के ही टाइप्स है। देखो गॉबलेट सेल डज नॉट हैव एनी टाइप और यूनिसेल्यूलर ग्लैंड डज नॉट हैव एनी टाइप, ओनली मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स हैव अ टाइप। On the basis of mode of pouring of secretion, how do they release, pouring matlab how the cell is going to or the gland is going to release their secretion. So depending on that, first type becomes the exocrine type of gland, first type becomes the
exocrine type of gland. They pour their secretions through the ducts. So they have ducts. Exocrine, they have ducts. So all enzyme secreting glands are exocrine type of glands. All enzyme secreting glands are exocrine type of glands, such as salivary gland, sweat gland. Sweat gland में enzymes नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, या mammary gland है, sebaceous gland है. All these are exocrine type of glands. Then comes the endocrine glands. They lack duct, that means they are ductless, and thus their secretions are directly poured into the lymph. वो कहाँ पे रिलीज करते हैं? डायरेक्टली ब्लड और लिम्फ में रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी डक्ट नहीं, पाइपलाइन नहीं है. इनके पास अपनी खुद की पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन से अपना अपना सिक्रेशन लेकर जा रहे. दे डोंट हैव पाइप और द डक्ट्स. तो ये कौन सी है? ऑल हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स. दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और हार्मोन वाली ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन क्यों बुलाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डक्ट्स. वेरी गुड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, सारी आप एंडोक्राइन ग्लैंड. अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको आगे जाते जाते आता है. दैट इज हेटेरोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड. मैंने स्टार करके क्यों रखा है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. द सिंगल टिश्यू और सिंगल ग्लैंड बिहेव्स लाइक अ बोथ. Sometimes it behaves like an exocrine, sometimes it behaves like an endocrine. जैसे पैंक्रियाज है, इसके पास इसका एक्सोक्राइन जो पार्ट है दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस, और जिसको हम बुलाते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस. डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है इसमें, बराबर है. और इसका जो एंडोक्राइन प्लांट पार्ट है दैट सिक्रीट्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ग्लूकागॉन एंड सेकेंड वन इज इंसुलिन. ये दो हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं. सो द सिंगल ऑर्गन दैट इज अ पैंक्रिया दैट सिक्रीट्स exocrine type of not hormones, enzymes, that is digestive enzymes, pancreatic enzymes बुलाते हैं, as well as endocrine type of hormones, that is glucagon and insulin. जैसे हम इसके exocrine part को acinar cell से बनता है, while the endocrine part is made up of islets of Langerhans. थोड़ा सा जाते जाते याद रखो, आगे कहीं पे हम लोगों को मेंशन आ ही जाएगा. बराबर है. यहां तक समझ में आया है आप लोगों को? चलो अब हमने बिफोर वी गो टू द कंपाउंड एपिथेलियम, मैंने आपको बताया था लाइक वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोविलाई एंड द सिलिया. तो ये माइक्रोविलाई एंड सिलिया के बारे में हम बात करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द माइक्रोविलाई एंड सिलिया. दिख रहा है ना ये साइड पर? यस दिख रहा है क्लियर. अब देखो मैंने जैसे बताया था आइदर कंपाउंड और क्यूबॉइडल, कोई भी एक सेल ले लो. सपोज मैं क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल सेल ले रहा हूं. व्हेन इट्स one surface of the columnar or cuboidal epithelial shows the multiple finger like projections. These are finger like projections. यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है. अब हमने कॉलमनार निकाली है तो उसको ओवल टाइप ऑफ मिले. देखो ये क्या लिखा है मैंने? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. दीज आर द मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है. दिख रहा है आप लोगों को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मल्टीपल फोल्ड जाते हैं. तो इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन. ये क्या कर लेती है? ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन. देखो हमने देखा कहाँ पे? स्टमक पे, इंटेस्टाइन में ही होती है ना माइक्रोविलाई टाइप ऑफ सेल्स. तो ये दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन. और सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हमने देखा था सिलिया. अब देखो सिलिया यहाँ पे भी मैं निकाल रहा हूँ कॉलमनार सेल. क्यूबाइडल भी चल जाएगी यहाँ पे, ऐसे कोई
जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉलमनार ही होनी चाहिए। अब देखो ये तो पूरी सेल है। अब फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल्स इट शोज द प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो हेयर लाइक सेल और प्रोजेक्शन से ये, and they arise from structure called as basal granule। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल। एंड इनका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ, हमने देखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस और पार्टिकल। इसीलिए ये कहां पे प्रेजेंट है? हमने देखा फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे पार्टिकल में ओवम, सिंगल ओवम को आगे पुश करेंगे। नॉन मोटाइल होता है ना ह्यूमन के केस में ओवम, तो उसको आगे के डायरेक्शन में ये पुश करने वाले। अब देखते कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अगर आपको ये क्विकली नोट डाउन करना है या आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके लिए वापस दिखा देता हूं मैं। चल, कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो कंपाउंड एपिथेलियम, इसका मतलब ही हमने देखा था मल्टी लेयर। ये है मल्टी लेयर, ये कंपाउंड एपिथेलियम। देखो दिख रही है आपको मल्टीपल लेयर्स, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और ये और एक लेयर है, मल्टी लेयर्ड है। हाँ, is made up of more than one layer, that is multi-layered, and the cells thus has limited role in secretion। ये देखो ये assertion reason में पूछा था, why it has a limited role in the assertion reason, secretion and absorption। इसका reason है because they are multi-layered। their main function is to provide protection। so what are, or what is their main important function is protection against chemical and mechanical stress। अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, मतलब कहीं पे भी केमिकल्स होते तो एंटायर टिश्यू ना हो, सिर्फ ऊपर की लेयर बहुत बार इंज्योर हो जाती है। जैसे हम लोग बहुत गर्म खाना खा लिए, बक्कल कैविटी में होती है, देखो ना यहाँ पे आएगा, देखो प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, पैरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। इनर लाइनिंग ऑफ इनके डक्ट में होती है। अब सपोज देखो गलती से हम लोगों ने बहुत गर्म खाना, हाँ, तो हमारी जो इनर लेयर है ना, वो जो बक्कल कैविटी की, ये इंटायरली अगर बर्न हो जाए तो वापस खाना खाने में बहुत दिक्कत आ जाए। तो ये ना हो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, मल्टी लेयर है। तो ऊपर की सिर्फ एक लेयर, ये जो ऊपर की लेयर होगी, सिर्फ उसको ही इंजुरी हो जाएगी और बाकी के एंटायर लेयर विल बी प्रोटेक्टेड। तो हमारी बकल कैविटी पर, और वो वापस रिप्लेनिश भी हो जाएगी। In all cells of epithelium are held together with the little intercellular matrix in nearly all animal tissue। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस, अब देखो ये ना एक स्पेशल टॉपिक है जिसको हम बुलाते हैं सेल जंक्शन। अब जंक्शन का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम है? यस, कनेक्टिंग पॉइंट। सो हमारे सारे सेल्स में, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ इंटरसेल्युलर मटेरियल। in nearly all animal tissues specified or the specialized junctions are provided, both structural as well as functional links between the individuals। दोनों में स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है। कौन कौन से? देखो तीन है। फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन। मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इसके बाद ना आपको इसकी एक अच्छी सी डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ, जिस डायग्राम के साथ आप लोगों को ये समझ में आएगा तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपका समझने में। उसको बुलाते हैं टाइट जंक्शन होते हैं। फर्स्ट टाइप, दे नाम से ही पता चलता है, स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन है ना, तो कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे की जगह पे अपनी जगह से लीक आउट नहीं होगा। सेकेंड वन इज अधेरिंग जंक्शन, परफॉर्म द सीमेंटिंग। सीमेंट करना मतलब होल्ड करके ना, हम ब्रिक्स के बीच में सीमेंट क्यों डालते हैं? होल्डिंग के लिए डालते हैं, तो ये सीमेंटिंग काम करते हैं। एंड गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ion, small molecules and sometimes big molecules। देखो ये तो पढ़ लिया, मैं आप डायग्राम के साथ समझा तो आपको। एक बार डायग्राम देख लो। देखो सपोज मैंने यहाँ पे निकाली दो एपिथेलियल सेल्स, कोई भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिखने में आप लोगों को दिख रही है कॉलमनर जैसे दिख रही है, पर दो एपिथेलियल सेल्स।
इसका ये साइटोप्लाज्म है। मैंने सब कुछ नहीं निकाला है जानबूझ के, मुझे एम्फोसिस करना कहाँ पे, जंक्शन पे। तो ये साइटोप्लाज्म है, नहीं साइटोप्लाज्म। अब कोई भी दो सेल्स में, एडजेसेंट सेल में एक टाइप ऑफ जंक्शन हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तीनों दिखाए आप लोगों को। ये जो रीजन दिख रहा है आप लोगों को, जिसको मैंने टाइट जंक्शन ऐसे करके नाम दिया है। अब देखो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट शोज द टाइट जंक्शन, टाइट, दोनों के बीच में टाइट टाइप ऑफ अटैचमेंट दिखाती है। तो यहां से यहां कोई जा नहीं पाएगा। तो लीकिंग इज प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस एरिया। अब जहां पे लीकेज एक्सपेक्टेड नहीं है, वहां पे टाइट जंक्शन आता है। सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो ये दिख रही है, बीच में गैप्स दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है ये ऐसे गैप्स। अब देखो ये गैप जंक्शन है, तो इसमें से, इस सेल में से कोई सब्सटेंसेस, छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स, आयंस, दैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन दिस टू सेल्स, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, केमिकली कम्युनिकेट करने के लिए बने होते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ जंक्शन आर अधेरिंग जंक्शन। से अधेर करना इज टू स्टिक, और उनको होल्ड करके रखना। इनके पास ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन के बनते हैं, देखो, हाँ ये प्रोटीन के स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंड दे हेल्प द सेल्स टू कीप टुगेदर, एक दूसरे को होल्ड करके रखने में हेल्प कर देते हैं। इसलिए उनको बुलाते हैं हम लोग अधेरिंग जंक्शन। क्या बुलाते हैं? अधेर करना इज टू होल्ड टुगेदर। देखो चाहिए तो डायग्राम जल्दी से निकाल लो, या देखो एक ही डायग्राम में तीनों मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। चाहे तो मैं यहीं पे इसके फंक्शंस भी लिख लूं क्या, तो आप लोगों को एक डायग्राम में सब कुछ समझ। टाइट स्टॉप्स लीकिंग, हम टाइट जंक्शन स्टॉप्स leaking of any substance, exchange of molecule, molecules, और उसमें आयंस भी लिख देता हूं मैं। एंड दिस इज सीमेंटिंग जैसे काम करेंगे। ये कैसे काम करेंगे? सीमेंटिंग जैसे काम करेंगे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जल्द ही इसका अगला पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। हाँ, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके जवाब मुझे कमेंट में दे देना। थैंक यू वेरी मच।